हम अभी उपस्थित है परियाओं में। आपको बता दें कि पटना जिला के परियाओं गांव में हम उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यहाँ के संतोष कुमार सिंह हैं, जो इनका 2 लड़का दिल्ली बदरपुर से गायब हो गया था, गुम हो गया था। उसको ढूंढने के लेकर काफ़ी परेशानी थी, उनके घर वाले काफ़ी चिंतित थे। जैसा कि मैं यहाँ पर परियां गांव में पहुँचे हैं, वो लड़का अभी मिल चुका है। तो सबसे पहले हम इन गांव वाले से और जो लड़का गुम हुआ था उनके परिवार वालों से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है, अब मिलने के बाद कैसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले बात उन लोगों से करते हैं। 2 बच्चे आपके गांव के हाँ, थे हाँ, जो हाँ, दिल्ली में लोग रहते थे। हाँ, वो कई दिनों से हाँ, लापता थे। वो बच्चा मिल गया, मिल जैसे कि गया। जानकारी हुई। हाँ, कैसी खुशी हो रही है, चूँकि आपके गांव का बच्चा था, घर का बच्चा था। हाँ, पूरे गांव में खुशी का माहौल है, इसलिए पूरे गांव दुखी भी था। उसके खो जाने के बाद लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके मिल जाने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा कि चलिए भाई देर सवेर, और लड़का 22 दिन के बाद मिला। सब लोग ठीक ठाक। आज दशहरा का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ लोग मनाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ। 2 बच्चे गुम थे आपके गांव से और वो बच्चे मिले हैं। गांव में किस तरह की गांव में तो हर्षोल्लास का वातावरण अष्टमी या नवमी को मिला। हम पूरे गांववासी चिंतित हो गए थे। एक संतोष कुमार का बेटा नहीं था, पूरे गांव का बेटा था। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोकल मीडिया को, यहाँ के सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम हमारे मित्र जो पूरे विक्रमवासी उस लड़का के लिए लग चुके थे। और जिस दिन समाचार प्राप्त हुआ, हम लोग बहुत खुशी का माहौल हो गया। पूरे गांव में जो विजयादशमी मनाना था, दुख के साथ बनता उन लोगों के यहाँ एक लगा के घर का बेटा मिल गया। मैं सबसे पहले आपको भी बधाई देना चाहूँगा जो इस खबर को लेने आप यहाँ हमारे गांव आए। और दिल्ली में भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से एक नाम आता है, फेसबुक पर भी आप देख रहे होंगे, और ममतामयी प्रियदर्शनी। हाँ, जहाँ तक आपकी जानकारी नहीं, पहले से भी जानकारी कि ममता प्रियदर्शनी उनके रिश्तेदार भी हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ी है। दल कोई भी हो, पर अगर कोई कार्य किस कार्य में इन्वॉल्व रहता है और वो संपादित करता है, तो उसके लिए मैं ममता प्रियदर्शी को भी बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि दल कोई भी हो, हम भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पर वहाँ वह महिला इन बच्चों के खोज में यानी उनका बहुत योगदान मदद रहा। की है। इसलिए हम सभी लोग उसको उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और खासकर बहुत बहुत आभारी है माता का कि जो विजयादशमी के दिन एक माँ कैसे बिलखती है अपने पुत्र के कारण, उसको हम और आप तो बयान नहीं कर सकते हैं। पर सबसे पहले उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो वो पूरे परिवार एकदम चिंतित था और पूरा गांव चिंतित था। सबका यानी दशहरा सहयोग हो सकता है फीका भी मान सकता था, मांग सकता था। लेकिन माँ की कृपा। माँ की असीम कृपा है जो पूरा परियामा को गदगद कर दिया। क्या परिचय हुआ? दिलकेश कुमार मेरा नाम हुआ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, परियामा का। आपके गांव के संतोष जी का बच्चा दिल्ली से लापता था, मालूम है ना? जी हाँ। मिला ना? हाँ, मिल गया। कैसा लग रहा है आपका गांव का 2 बच्चा? और ठीक पहले है। उस समय जब गायब था, उस समय आपको क्या लग रहा था? तो वो घड़ी तो अब सो आती के बात है, ये है तो ये घड़ी अब खुशी हो है। खुशी है। हाँ। क्या नाम हुआ? राम नारायण सिंह। 2 बच्चे बदरपुर से आपके घर से लापता थे। उस समय कैसा लग रहा था? बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, बहुत दुख था। क्या लग रहा था उस समय जब बच्चे गायब थे? मन में क्या आ रहा था? बहुत तरह तरह के इसमें तरंग उत्पन्न होते थे, विचार अलग अलग होता था। आज बहुत खुशी है, बच्चे दोनों मिल गए। हम लोग। वो दशहरा के समय में बच्चे मिले। हाँ हाँ, दशहरा के तो समय। किसका यानी आप कृपा किसकी कहेंगे, और योगदान इस उन दोनों बच्चों के मिलने में योगदान किन लोगों का रहा? दो बच्चों, एक तो भगवान के रहे, हनुमान जी के रहे, और दूसरी हमारे भभू माने ममता मई प्रियदर्शनी जी। और प्रीति प्रिया का रहा योगदान। और उसमें दिल्ली सरकार के, वहाँ के कमिश्नर के, पुलिस कमिश्नर
और वहाँ पुलिस की मदद से टेक्निकल टीम के द्वारा ये सब के स्वर्ण मंदिर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर। हाँ, दोनों बच्चे। दोनों। बच्चों से बात हुई आपकी? हाँ, बस वो कैसे चले गए थे, क्यों चले गए, बच्चे क्या बतलाए? बच्चे के माने इस तरह से भूल के चले गए हैं हम, कोई माने हमको पकड़ के नहीं ले गया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ा सा नाखुश था इसलिए। तो नाखुशी का कारण क्या बताया? क्या घर में उसको डांट पड़ी थी? सब पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा सा अथी हुआ था। और उसी में वो बच्चे दोनों हाँ में हाँ हाँ हाँ। क्या नाम था दोनों का? एक बड़का के नाम आदर्श था, जी जी। दूसरा का नाम अनमोल था। क्या उम्र थी दोनों बच्चे का? आदर्श के 15 साल, अनमोल के 9 साल। क्या आपका कौन थे दोनों? वो पोता है। क्या नाम हुआ आपका? रणविजय से। बाबा कैसा लगा अनमोल और आदर्श, ये दोनों बच्चे अब तो मिल गए हैं, और आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई। खुशी इतना हुआ कि उसका कोई कहना शब्द व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत पल हम दुखित थे। जैसे ही समाचार मिला कि बच्चे मिल गए तो मालूम पड़ा कि भीतर से रोमांच हो उठा, और भगवान की बहुत कृपा हम लोग मनाई कि सकुशल बच्चा वापस मिल गया। अच्छा, जैसा कि बच्चों के दादाजी बता रहे हैं कि पढ़ने लिखने को लेकर घर में तो अक्सर हाँ बच्चों को लोग बोलता है। हाँ हाँ। इस तरह के जो बच्चे लोगों को परेशानियों में डाल दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अन्य बच्चों के लिए, चूंकि माँ बाप तो उनकी भला के लिए ही बोलता है। हाँ, तो वो इस तरह के बच्चों की सोच नहीं, माता पिता का डांट का या चाहे सुझाव का उसको मानना चाहिए, उसको अन्यथा रूप में न लेना चाहिए। बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन गार्जियन कितना परेशानी होता है वो तो जिसका जाता है वही बता सकता है कितना परेशानी होता है, और मिलने के बाद कितना खुशी होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम केशव प्रसाद सिंह है। क्या बाबा, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए? इस घटना से क्या आपको सबक ना मिला? डांटना तो जरूरी है, बाकी लड़का के अपना अपना अथी है, जिसे उसको बुझाया कि हमारा ज़्यादा डांट हो रहा है, डर हो गया, इस चलते वो अपना निकल गया। और निकलने के आसान में वो अब ज़्यादा दूर तो जाना नहीं चाह रहा था, बाकी उसको दिमाग में ऐसा गाड़ी दूसरा पकड़ा गया, इधर उधर हो गया, वो अपना भूल तो नहीं पहुँच। कैसा लग रहा है बच्चे मिल गए? मिल गए तो बहुत खुशी की बात है। दशहरा का त्योहार अच्छा से त्योहार अच्छा, नवमी के दिन उस माँ की कृपा रही। हाँ हाँ, माँ की कृपा रही। क्या नाम हुआ आपका? विश्वविजय सिंह। बच्चों को डांटना गांव के लिए कहिए कि बहुत महंगा पड़ा। दोनों बच्चे घर से निकल गए, दोनों बच्चे निकल गए, बहुत दुखी मन में हुआ। दुखी हुए, लेकिन ऐसा क्या बच्चों को करना चाहिए? बच्चों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ बाप तो उसी के भलाई के लिए बोलता है, चाहे डांटता है, अथी करता है। जी। इसलिए तो बच्चा को नहीं इतना समझना चाहिए कि डांट पड़ रहा है तो हमको भाग जाना चाहिए। इस तरह को सोच कैसे बनेगी बच्चों में? आजकल जो बच्चे सोचते हैं कि माता पिता ही हमारे दुश्मन हो गए, और कभी घर छोड़ कर के भी, माता पिता कभी भी दुश्मन नहीं होता है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए बढ़िया वो अपना से अथी करता है लोग। पहले तो पिटाई भी घर में होती थी, पहले तो अब तो पीटा भी नहीं जाता अब तो है। बहुत जोर हुआ तो डांटा जाता है कि आप पढ़िए लिखिए। नहीं पढ़ते हैं तब आपको क्या माता पिता नहीं डांट सकते हैं? डांटना तो है ना। कैसा लग रहा है बच्चा मिल गया? बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी की बात है। माता की कृपा हुआ कि हम लोग को मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम शिवजी सिंह हुआ। लाइट ऑन है खड़े कर रहे हो ना? आप शिक्षक रहे, प्रधानाध्यापक रहे, सेवानिवृत्ति उस पद से लिया आपने। बच्चों को अगर घर का कोई भी अभिभावक डांट देता और बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, यह किस तरह की परंपरा आप समझते हैं? इस परंपरा की मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों को परंपरा तो ये मानी समझ लीजिए कि इसको हम परंपरा नहीं कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से हम शिक्षक और जो हमारी शिक्षा नीति का निर्धारक हैं उनको इस बिंदु पर भी रखना चाहिए पढ़ाई के मामले में कि बच्चों को
संस्कार भी साथ साथ होना चाहिए। यह मामला सिर्फ आदर्श और अनमोल के नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत ऐसे मैंने केस आप सुन रहे हम होंगे। और ये तो बच्चे सही सलामत मिल गए। अगर किसी गलत हाथ में बच्चे गए होते तो कुछ भी हो सकता था। जब बच्चे भागे थे तो पहला भय मुझको यही हुआ था। जिस तरह का वातावरण है, कहीं ले जाके आंख निकाल करके बिक्री का कारोबार होता है, कहीं किडनी निकाल करके होता है, कहीं लीवर निकाल करके होता है। इन सब भय में तो हम लोग जब तक बच्चा नहीं कुशल मिला, माँ भगवती और जिनकी भी आराधना हम लोग कर रहे थे इस पीरियड में, नवरात्रि के टाइम में, उस पीरियड में हम यही लोग कहते थे कि जब भी हम अपना पोस्ट या कुछ सोशल मीडिया में डालते थे, उस पर यही लिखते थे कि प्रभु की कृपा से बच्चे मेरे कुशल आ जाए। यही हम लोग कामना करते थे। इसमें बदरपुर दिल्ली से जो लापता हुआ, जैसा कि परिवार से भी लोग बता रहे हैं और सोशल मीडिया से आपने भी देखा होगा, इसमें ममता मई प्रियदर्शनी का बहुत बड़ा योगदान माना जाए, जो उन्होंने इसको बहुत आगे तक प्रचारित किया। हाँ, उनका रहा कि जो दिल्ली प्रशासन में जिस तरीका से आवाज़ उठाए, मीडिया में, सोशल मीडिया में भी जिस तरीका से आवाज़ उठाए, उसका बहुत असर हुआ। और उसके वजह से चूँकि दिल्ली कमिश्नर के अगर हाईलाइट अगर माने नॉलेज में आ जाने के बाद इस तरह में थोड़ी आसानी हुई, नहीं तो बच्चे अभी और भटकते ही रहते। इसलिए उनका प्रियदर्शिनी जी की बहुत अच्छी माने अच्छा सहयोग। आप इस घर में आए हैं, इस घर के रिश्तेदार हुए, घर के मेंबर हैं? हाँ, नहीं रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार। इस घर के 2 बच्चे लापता थे। जी जी। संभवतः आदर्श और अनमोल। जी जी। ये दोनों बच्चे मिल गए। जी। संभवतः हो सकता है आप उसी खुशी में यहाँ मिलने भी आए। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, प्रशासन और रेलवे का जो है योगदान है इसमें। जब बच्चे यहाँ लापता थे, वो तो दिल्ली से लापता थे, लेकिन आप एक रिश्तेदार हैं, आपको कैसा लग रहा था? बहुत बेचैनी था। जब उसका फोटो मोबाइल में आता था तो हम लोग बहुत समझे कि गिल फील होता था। उन दोनों बच्चों की खोज में एक ममता मई प्रियदर्शनी का भी नाम आता है कि वो भी बहुत बड़ा सहयोग की। ममता मई प्रियदर्शनी। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत लोग लगे हैं इसमें, कई एक संस्था भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम हुआ। घर मसौढ़ा है। वो बच्चे कौन लग रहे हैं? मेरा पोता लगेगा, भगिन पोता है, भगिनी। ठीक। तो आपने सुना कि घर परिवार वाले क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लड़का जब गायब हुआ था तो बहुत तरह के मन में बातें आ रही थी। जब मिला तो बहुत काफ़ी खुशी हुई। जैसा कि मैं बता दूं कि एक राजनीति के काफ़ी चर्चित चेहरा है ममता प्रियदर्शी, जो कि वो भी इस बच्चा को ढूंढने में काफ़ी उनका भूमिका रहा। जैसा कि उनके फेसबुक पोस्ट पे भी मैंने देखा था और लोगों ने भी देखा था कि वो भी बच्चे को ढूंढने में काफ़ी मेहनत कर रही हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना भी है कि ममता प्रियदर्शी जो है काफ़ी मेहनत की है और वहाँ का जो प्रशासन है उन लोगों का भी धन्यवाद किए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ के वीडियो के माध्यम से रखा। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।